सर भाई ये जो केपीएल होने जा रही है और इंग्लैंड में भी शुरू किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? बेसिकली जब वो खेलने भी आते तो लगता है यही था पाकिस्तान में खेल रहे हैं, तो कैसा ये वेल जो पहले साल का एक्सपीरियंस रहा है वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि दो और फ्रेंचाइजीज़ आई हैं जिन्होंने टीम ख़रीदी हैं, और मैं समझता हूं कि इससे लोगों का इंटरेस्ट पता चलता है कि कितना ज़्यादा लिया गया है या क्या उसकी रिज़ल्ट क्या है। अच्छी बात मेरे लिए ये है कि एज अ क्रिकेटर, एज ए एथलीट, कि उस केपीएल से टैलेंट आया है, वो टैलेंट आया है जो पीएसएल का भी हिस्सा बना है, और इंशाअल्लाह वो हिस्सा पाकिस्तान टीम में भी वो प्लेयर्स खेलेंगे आने वाले वक्त में। तो ये जो इनिशिएटिव है बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त, ग्लोबली एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है कि जिस तरह कश्मीर की बात ग्लोबली की जाती है, बताया गया है इस केपीएल के थ्रू के कश्मीर जो है वो क्या चाहता है। वहाँ के लोग पुरअमन लोग हैं, प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, वो आम आदमी की तरह पढ़ना भी चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं, वहाँ के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। तो केपीएल ने ख़ास तौर पे आरिफ मलिक साहब ने और शहजाद भाई ने बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दी। ये इनिशिएटिव लेना बहुत बड़ी बात थी। लोग इनिशिएटिव ले तो लेते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते, लेकिन इन्होंने दिन रात मेहनत करके इस केपीएल को अल्हम्दुलिल्लाह अब सीज़न 2 होने जा रहा है। इंग्लैंड में जो मैचेस है ये काम भी बड़ा ज़बरदस्त है, इसलिए कि मोस्ट ऑफ द कश्मीरीज दे लिव इन, ख़ास तौर पे ब्रेडफोर्ड और मैनचेस्टर और बर्मिंघम, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा मैं जानता हूँ लोगों को जिनका ताल्लुक कश्मीर से है। तो ये इनिशिएटिव यहाँ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली जिसे फाइनल्स डे कहा जाता है जो यहाँ पे काउंटी क्रिकेट में नॉर्मली होता है। अगर इस तरह के मैचेस यहाँ पे हो गए तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा काम होगा। और बड़ी ह्यूज फॉलोइंग इंटरनेशनली जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी ज़बान है, लोगों की बड़ी आपसे एक एक्सपेक्टेशंस भी, और बहुत लोग आपसे अक्सर सवाल भी पूछते हैं कि क्या आप प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आएंगे ताकि अपना रोल प्ले कर सकें। मुझे तो उससे एक तरह की सियासत आती है जो कि मैं 7-8 साल से हूँ, वो है खिदमत की सियासत। तो खिदमत की सियासत मुझे आती है, वो मैं वाया फाउंडेशन के थ्रू जितना मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आगे सियासत में नहीं आऊँगा, मैं नहीं चाहता कि मुझ भी लोग कहें कि यू टर्न ले रहा है। अच्छा लाला, एक चीज़, आपने पूरे पाकिस्तान का टूर भी किया और आप सारा कुछ आपने देखते हैं कि वहाँ की एग्जैक्ट सिचुएशन की, आप चैरिटेबल काम भी करें। इस वक्त अगर आप बताएं कि मतलब एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है जो गुर्बत के हवाले से, और कितनी वहाँ पर लोगों को हेल्प की ज़रूरत है? जो कि देखिए, जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ से मेरा ख़ुद का भी ताल्लुक है, बेसिक चीज़ें नहीं हैं वहाँ पे। अगर मैं जितना भी लास्ट जब कोविड था 19 में, तो पूरा पाकिस्तान घूमने का मौका मिला, मुझे अपने पाकिस्तान मिला कि मेरा पाकिस्तान है कैसा। अल्हम्दुलिल्लाह आज कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हूँ, यहाँ पे दुनिया घूमा हूँ। पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क नहीं है, और लेकिन वहाँ पे बेसिक नेसेसरीज मैं समझता हूँ हर चीज़ हमारी फ़ौज क्यों करती है, हर चीज़ के अंदर हमारी फ़ौज इन्वॉल्व होती है। मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट के काम है वो गवर्नमेंट को करने चाहिए। मैं LOC पे गया, मैं वज़ीरिस्तान गया, मैं बलूचिस्तान गया, जहाँ जहाँ देख रहा हूँ फ़ौज की ही एफर्ट नज़र आ रही है मुझे। तो अगर हुकूमतें साथ मिल के फ़ौज के साथ मिल के काम करें उन एरियाज़ में जहाँ हकीकत में लोग डिज़र्विंग हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, जहाँ स्कूल्स नहीं हैं, जहाँ इवन के साफ़ पीने का पानी नहीं है, बच्चे बच्चियाँ 8-9 किलोमीटर पैदल जाके वहाँ से पानी लेके आते हैं। तब्दीली, अब सुना कि तब्दीली जा रही है और 3.5 साल भी गुजरे, ये काम वो तब्दीली की हुकूमत नहीं कर सकी, तरीके तो में भी आ रही है। तो जो आप समझते हैं हुकूमत फेल हुई 3.5 साल में, जो बेसिक नेसेसिटीज़ ना दे सकी? मेरे ख्याल में इलेक्शन से पहले जो कमिटमेंट आवाम के साथ इमरान भाई ने की है, मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा कर दी थी उन्होंने। अगर वो आके कुर्सी पे बैठ जाते और उसके बाद मुल्क के हालात देखते, चीज़ों को देखते, तो एक प्रॉपर होमवर्क के साथ उनको आना चाहिए था, और एक अच्छी टीम के साथ, सिंसियर टीम के साथ आना चाहिए था। और अभी भी हैं, उनके पास टाइम है, कर सकते हैं वो, क्योंकि अभी एतमाद वगैरह हमारे पाकिस्तान में सियासतों का कुछ नहीं पता। किसी भी रात में कोई भी, मेरे ख्याल में ऐसी बात, देखिए ऐसी बात नहीं है कि मैं बताता हूँ, ऐसी बात नहीं कि इमरान भाई की हुकूमत ने कुछ नहीं किया, किया है, बिल्कुल किया है उन्होंने। बता नहीं पा रहे, दिखा नहीं पा रहे, उनकी जो टीम है वो बता नहीं पा रही कि कितने बड़े बड़े काम किए। काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हुए, लेकिन इमरान भाई ने वादे इतने बड़े किए थे, आने से पहले बड़े वादे थे। वो देखिए, वो जो चीज़ें हैं इमरान भाई की, वो टाइम लेंगी तो वो चीज़ें होंगी। वो टाइम 10-15 साल चाहिए उन कामों के लिए। वही मैं कह रहा हूँ, इतना टाइम है नहीं ना, मेरे आपके पास भी नहीं है जी। आप समझते हैं जितना प्रेशर अभी इमरान खान पे है, बतौर स्पोर्ट्समैन क्या समझते हैं हम ये सर्वाइव कर जाएंगे? देखिए, नो डाउट इमरान भाई ने ज़िंदगी में क्रिकेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया है, ये प्रेशर भी ले रहे ही होंगे और लेना पड़ रहा होगा। ये टोटली डिफरेंट बॉल गेम है सियासत, ठीक है, इतना डिफरेंट है कि उनको करीमाबाद भी आना पड़ गया,
और उन्हें वहाँ पे भी जाना पड़ गया। तो मेरे ख्याल में ये टोटली डिफरेंट बॉल गेम है सियासत। इसमें कोई मैं नहीं होता, इस चीज़ के अंदर मैं नहीं है। इसमें ये मुल्क सबका मुल्क है। इस मुल्क में अपोजिशन के अंदर भी अच्छे लोग हैं और हुकूमत के अंदर भी अच्छे बुरे लोग हैं। तो हर बंदा बुरा नहीं होता, सबको साथ मिल के, ये सबका पाकिस्तान है, किसी एक का नहीं है। चलते तो हालात बेहतर ना होते बहुत बेहतर होते, बिल्कुल होते। जो पकड़ दकड़ और नहीं, सबको साथ लेके चले हैं। जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको डिसीजन लेने दें। इंस्टीट्यूट के हाथ में एनआरओ होनी चाहिए, वज़ीर आज़म के हाथ में एनआरओ नहीं होती। तो इंस्टीट्यूट के हाथ में एनआरओ होती है, उनको जिम्मेदारी दें, उनको अपने पाँव पे खड़ा करें इंस्टीट्यूट को, ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले। देखें, काम हुआ है केपीके के अंदर, ख़ास तौर पे स्वात के अलावा स्वात में बहुत काम हुआ है केपीके के अंदर। और हेल्थ की वजह से जो इमरान भाई का इनिशिएटिव था, हेल्थ के हवाले से ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, जो 10 लाख का कार्ड दिया है इनको पूरी फैमिलीज़ के लिए, सेहत कार्ड का। ये बहुत बड़ा काम है, आज तक ये काम कभी नहीं हुआ। लेकिन